नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम गणित विषय पढ़ रहे हैं। गणित विषय में यह प्रतिशत परसेंटेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यह हमारी दूसरी कक्षा है। हम पहली कक्षा में भी जो प्रमुख सूत्र होते हैं, फार्मूला, उसको डिराइव किए और उस पर आधारित एक एक दो प्रश्नों को हमने हल किया। जितने भी प्रतिशत से संबंधित सूत्र होते हैं उनको हम एक बार देखेंगे। यह प्रतिशत वाला जो चैप्टर है, इस पर 4 वीडियोस, कम से कम 4 कक्षाएं होंगी, 4 से 5 कक्षाएं होंगी। सबसे पहले हम जितने प्रकार के फार्मूले हैं, तथ्य हैं, प्रमुख तथ्य हैं, उनको देखेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम फिर शुरू से जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे और सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि हमारे क्लास की विशेषता है। आइए देखते हैं। यह फार्मूला 3 है, तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पहला हमारा आज का ये सूत्र है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि के बाद पुनः y% की वृद्धि की जाती है तो वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। समझना है कि अगर लगातार, जैसे आजकल पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, तो मान लीजिए कि रोज़ पेट्रोल के मूल्य में या हफ्ते में 2 बार 10% की वृद्धि हो गई, तो मान लीजिए कि कीमत, पेट्रोल की कीमत आपकी 100 रुपये है तो 110 रुपये हो जाएगी। उसके बाद 110 का 10% निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला है। मतलब कोई वस्तु है, उस पर मान लीजिए कि ये वस्तु है, एक बार 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद फिर 20% की वृद्धि हुई, तो इस वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसके लिए फार्मूला होता है x + y + x × y / 100। देखिए, इस पर आधारित इस प्रश्न को देखेंगे कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने के बाद पुनः 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए क्या लिखा है, चीनी के मूल्य में फार्मूला क्या होगा हम लोगों के, चीनी के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर पहले जो वृद्धि हुई प्रथम, अर्थात x प्लस द्वितीय वृद्धि प्लस x × y / 100। ये x और y ये कुछ भी आप मान सकते हैं, a b c d। तो यहाँ पे क्या है, x = 40% वृद्धि, मतलब ऊपर, और y बराबर 20%। वृद्धि को हम लोग ऊपर तीर से दिखाते हैं। इसलिए प्रतिशत वृद्धि क्या करेंगे, x की वैल्यू 40 + 20 + 40 × 20 / 100, ये हमारा प्रतिशत में आएगा। 40 और 20 60 प्लस 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 8 प्रतिशत बराबर 68% की वृद्धि। चीनी के मूल्य में कुल x% की वृद्धि होगी। 40% एक बार बढ़ा, 20% एक बार बढ़ा। देखिए, ये तो हम फार्मूले से किए। कैसे किए, x की वैल्यू 40% पहली वृद्धि, दूसरी वृद्धि y = 20%। वृद्धि को हम लोग, वृद्धि ऐसे, कमी ऐसे और बराबर चल रहा है, तो ऐसे तीनों। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर x की वैल्यू 40 + 20 20 + 40 × 20 / 68% हमारा आया। देखिए, तो चीनी के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 68% की मान लीजिए। इसको आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये तो आपका फार्मूले पे हो गया। बेसिक इसको कैसे करते हैं उसको देखते हैं। बेसिक शुरू से कैसे करते हैं, हल माना चीनी का मूल्य 100 रुपया है, ठीक। 40% वृद्धि के बाद
चीनी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 100 रुपया धन इसका कितना 40%। कैसे निकालेंगे धन 40% अर्थात ये हो गया हमारा 40%। 40% वृद्धि के बाद हमारा मूल्य कितना हो जाएगा चीनी का बराबर ये 0 कैंसिल हो गया, हमारा कितना हो गया 140 रुपया। पुनः 20% वृद्धि के बाद चीनी का मूल्य कितना, पहले 140 प्लस 140 गुणे 20 बटा 100। प्रतिशत वृद्धि 140 का 20%, तो प्रतिशत में आपको बताया गया है कि 100 पर ही निकाला जाता है, तो बटे में क्या हो जाएगा 100%। वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है 100 होता है। देखिए अब इसको सॉल्व करिए, 140 प्लस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 14 दूनी 28, कितना हो गया 168 रुपया। वृद्धि कितनी हुई, पहले कई रुपए का था, वृद्धि रुपया 168 माइनस 100 बराबर 68 रुपया। प्रतिशत वृद्धि बराबर 68 बटा 100 रुपया मूल्य था, कैंसिल कर दिए 68%। ये हमारा बेसिक हुआ। ऐसे हम लोग पूरे बेसिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फार्मूला से किया, उसमें 68% आया था। बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं, चीनी का मूल्य 100 रुपया हमने माना, 40% वृद्धि के बाद चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये में 40% जोड़ेंगे। प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है, तो हमने देखा कि 100 प्लस 40 बटा 100 इंटू 100 140 रुपये आया। पुनः दिया है 20% की वृद्धि हो जाती है। पुनः ये 20% वृद्धि के बाद चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 140 रुपया तो हो गया था, उसका 20% निकालेंगे तो 140 गुणे 20 बटा 100 हमारा आया 168 रुपया। तो वृद्धि रुपया में कितना हुआ 68 रुपया। 100 रुपया माने थे हम लोग मूल्य, 168 रुपया हो गया है। तो वृद्धि बराबर क्या होता है, जितनी वृद्धि हुई और जितना पहले प्रारंभिक मूल्य, तो घटा दिए 68 रुपया आया। तो अब 100 रुपये की कोई वस्तु है और वो 168 रुपये में मिलने लगी, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 68 बटा 100 गुणे 100 बराबर 68%। हमने दोनों चीज़ों को देखा, वो फार्मूला बेस्ड था, ये बेसिक हमारा ये है। आइए अब दूसरे फार्मूले की तरफ। फार्मूला पहला तो हम लोग देख लिए, उस पर 2 सवालों को भी देखें। अब ये हमारा दूसरा देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 1% की कमी के बाद पुनः y% की कमी होती है, फिर कमी, उसके बाद फिर कमी, तो वस्तु के कुल मूल्य में प्रतिशत कमी क्या होती है, -x माइनस वाई माइनस प्लस एक्स वाई अपान 100। देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। कुल प्रतिशत कमी बराबर, बेसिक भी देखेंगे ये भी देखेंगे, कुल प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, ये हमारा प्रतिशत होगा। x बराबर 40%, y बराबर 20%। 2 कमी है, तो पहली कमी को x माने, x बराबर 40%, दूसरे को y बराबर 20%। अब प्रतिशत कमी बराबर निकाल दीजिए, -40 माइनस 20 प्लस 40 इंटू 20 अपान 100 प्रतिशत। ये कितना हो जाएगा, -60 कट जाएगा, ये प्लस 8, ये हमारा प्रतिशत हुआ। तो हमारा कितना हुआ, -25%। मतलब माइनस में है तो हमारी कमी हुई, मूल्य हमारा 100 रुपया था तो 48 रुपये मिलेगा, तो इसलिए प्रतिशत कमी बराबर 52%। समझिए, माइनस मतलब कम हो गया, 52% की कमी हो गई।
फार्मूला देखिए एक बार, क्या जैसे कोई वस्तु है उसके मूल्य में कमी होने के बाद पुनः कमी हो जाती है, तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला है, पहली कमी माइनस पहली कमी माइनस दूसरी कमी प्लस पहली कमी इंटू दूसरी कमी बटा 100, वही हमारा प्रतिशत आएगा। तो वैसे ही दिया था कि चीनी के मूल्य में 40% कमी होने के बाद पुनः 20% की कमी हो जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो हमने देखा कुल प्रतिशत कमी बराबर -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, x की मतलब पहली कमी, y दूसरी कमी 20% प्रतिशत कमी -40 माइनस 20 प्लस 40 इंटू 20 अपान 100%, -60 प्लस 8 माइनस 52% की कमी हुई, 52% की कमी हुई। पुनः पहले जैसा क्या मानेंगे, माना चीनी का मूल्य 100 रुपया है, ठीक। प्रथम कमी 40% कमी के बाद चीनी का मूल्य कितना होगा, चीनी का मूल्य बराबर 100 माइनस 40/100 इंटू 100 बराबर कैंसिल हो जाएगा, देखिए, और 100 में से 40 को घटाएंगे 60 रुपया हमारा आ गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। 100 रुपये किलो चीनी है, 40% की कमी हो गई मूल्य में, तो 40% घटा देंगे, 60 रुपया हमारा मूल्य हो गया। इसके बाद पुनः 20% की कमी हो जाती है, पुनः 20% की कमी के बाद चीनी का मूल्य यहाँ लिखते हैं 60 रुपया है, माइनस 20% की कमी हुई है, तो 60 गुणे 20/100 कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 रुपया 60 माइनस 20 बराबर, नहीं 20 कैसे, 6 दूना 12, कितना हो गया 48। अब चीनी का मूल्य कितना हो गया, 48 रुपया हो गया। पहले कितना था 100 रुपया, अब कितना हो गया है 48 रुपया। तो प्रतिशत कमी सौ माइनस 48 बराबर 52%। पहले भी हम लोग देख लिए, अब इसको बेसिक से करके देखे हैं। रुपए में कमी, चूँकि 100 रुपये 100 पर ही प्रतिशत का मूल्य होता है, इसलिए आसानी के लिए हमने 100 रुपया ही मूल्य माना है। 48 रुपये, 100 रुपये भाव था, 48 रुपये हो गया, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, जितने रुपए की कमी हुई उतने प्रतिशत की कमी हुई, तो हमारा 52% की कमी हो गई। अब रुपए में पूछेगा कितने की कमी हुई, देखिए रुपया कमी, तो 100 माइनस 48, 52 रुपये की कमी हुई किलो पे। ये हमारा हो गया, आ रहा है समझ में ना, बेसिक और फार्मूला। बेसिक में 100 रुपया मानेंगे, 40% कम कर दिए, वैल्यू आ गया, जितनी वैल्यू आया उसका 20% फिर कम कर दिए, जितना मूल्य हुआ। अब 100 रुपये पे कितना कम हुआ है, तो कमी बटा 100 इंटू 100 इज इक्वल टू हमारा परसेंटेज कमी। ये फार्मूले में हमने देखा कि अगर कोई वस्तु है उस पर पुनः 2 बार कमी होती है, तो कमी प्रतिशत कितनी होगी कुल, तो माइनस प्रथम कमी माइनस दूसरी कमी प्लस प्रथम कमी गुणे दूसरी कमी बटा 100 पूरे का प्रतिशत। वही हमने देखा, देखिए आराम से। अब देखिए आगे तीसरा फार्मूला। हमारा ये तीसरा फार्मूला है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी के बाद x% की वृद्धि हो जाती है, या x% की वृद्धि के बाद x% की कमी हो जाती है, तो यह निश्चित है कि वस्तु के मूल्य में कमी ही होगी। कितनी होगी, तो x² बटा 100% की कमी होगी। देखिए कैसे, पहले बेसिक देखते हैं। माना चीनी का मूल्य 100 रुपया प्रति किलो है, 20%
वृद्धि बराबर 100 का बेसिक, एकदम शुरू से देखिए 100 गुणे 20/100 20 रुपया। अब मूल्य अब चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? 100 + 20 बराबर 120 रुपया। यहाँ तक समझ में आया कैसे किया गया? चीनी का मूल्य 100 रुपये प्रति किलो मान लिया गया, 20% वृद्धि हो गई, तो 20% 100 का 20% कितना हुआ? 20 रुपया हुआ। अब चीनी का मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया था ही, 20% वृद्धि हो गई तो 120 रुपया हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए दूसरी कंडीशन क्या है। उसके बाद पुनः 20% की कमी हो जाती है। 20% कमी पर मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 120 का 20%, अर्थात 120 गुणे 20/100 24 रुपया। अब 1 किलो चीनी का मूल्य देखिए 120 रुपया था, 24 रुपया की कमी हो गई तो मूल्य कितना हो जाएगा? रुपया 120 - 24 96। अब पहले मूल्य कितना था? 100 रुपया पर किलो था, अब कितना हो गया है? 96 रुपया हो गया है। तो कमी कितना हो गया? रुपया 100 - 96 बराबर 4 रुपया प्रतिशत। कमी बराबर 4/100 गुणे 100 4%। एकदम साधारण सवाल है, बेसिक ऐसे किया जाता है। अब फार्मूले पर हम देखेंगे सवाल को। क्या किए? हमने मान लिया कि चीनी का मूल्य 100 रुपया पर केजी है। 20% वृद्धि के बाद क्या हो जाएगा? 100 का 20% कितना हो गया? 100 गुणे 20/100। प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। प्रतिशत मतलब 100 में प्रति, तो 100 रुपया मूल्य ही है। 20% की कमी हो गई तो 100 गुणे 20/100 हमारा 20 रुपया हुआ। अब मूल्य कितना होगा? 20% वृद्धि 20 रुपया जोड़ देंगे, 100 + 20 120 रुपया। अब 20% कमी पर मूल्य, अब ये हमारा मूल्य नहीं है, ये तो मूल्य हमारा क्या था? वर्तमान में जब हम लिए थे तब था। मार्केट में क्या है? उतार चढ़ाव है। 20% की वृद्धि हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद मूल्य हमारा कितना हो गया? 120 रुपया। अब जो हमारा आगे वाला ये वाला जो सेगमेंट देखेंगे, इसमें आगे वाला पार्ट, तो इस वृद्धि के बाद ही कमी को देखेंगे। तो हमारा मूल्य कितना हो गया था चीनी का? 120 रुपया। तो 120 रुपये के 20% की कमी हो गई तो 120 का 20% कितना हो गया? 24 रुपया। अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो गया? 120 रुपया था, 24 रुपये की कमी हो गई तो 120 रुपया में से 24 रुपया घटा देंगे तो 96 रुपया आएगा। कमी कितना हो गया? 100 रुपये किलो पे खरीदे थे, अब 96 रुपये किलो में बिक रहा है। 4 रुपया की कमी हो गई। अब प्रतिशत कमी क्या हो गया? 100 पे 4% निकाल देंगे, 4/100 गुणे 100 4% की कमी हो गई। ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब ये जो फार्मूला है कि यदि किसी वस्तु में, अब ये फार्मूला जो हमारा है, ये जो हमारा बेसिक है, ये 20% हो, उसके बाद 40% या 40 या 60 हो जाए, कुछ भी परसेंट हो, अदला बदली है, ये बेसिक हमारा ऐसे ही होगा। लेकिन अब ये हमारा जो फार्मूला है कि जितने प्रतिशत की कमी होगी उतने प्रतिशत की ही वृद्धि होगी, या जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उतने ही प्रतिशत की कमी होगी। दोनों कंडीशन में पहले मूल्य बढ़े, मान लीजिए कि 10 रुपये किसी ये जो मार्कर है इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, उसके बाद फिर 10% की कमी हो गई, तो पूरे सौदे में कितने की कमी या वृद्धि हुई? तो हमेशा कमी होगा। अगर जितना मूल्य बढ़ता है, जितने प्रतिशत, उतना मूल्य प्रतिशत घटेगा, तो या जितना घटेगा और उतना बढ़ेगा तो मूल्य हमारा क्या होगा? हरदम कम ही होगा। उसमें क्या होगा? उसका स्क्वायर, मतलब x% बढ़ा और x% कम हो गया तो मूल्य में प्रतिशत कमी कितनी होगी? x² / 100% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। x² हमेशा क्या होगी? कमी प्रतिशत बराबर x² / 100%। यही हमेशा होगा। x की वैल्यू क्या है? क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है इसलिए प्रतिशत कमी x 20
स्क्वायर अपॉन 100, 20 गुणे 20 बटा 100 कटा देंगे 4% की। हमेशा इस कंडीशन में अगर जितने प्रतिशत मूल्य में वृद्धि होती है और उतने ही प्रतिशत मूल्य में कमी होती है तो हमेशा उस वस्तु के सौदे में हमें घाटा ही होगा। वह घाटा कितना होगा? एक्स स्क्वायर बटा 100 के बराबर होगा। तो यहाँ 4% हमने बेसिक भी देखा। आज की यह कक्षा छोटी है चूँकि कॉन्सेप्ट वाले सवाल है। पहली कक्षा का जो कॉन्सेप्ट है और दूसरी कक्षा का कॉन्सेप्ट है, दोनों को मिलाकर आप लोग पढ़िएगा। जो भी सवाल नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछिएगा। हमारा नंबर 94 15 59 95 96 आप लोगों के लिए सदैव खुला रहता है। इस पर आप चाहें तो टेलीग्राम भी कर सकते हैं। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगली कक्षा जो होगी उसमें अब हम क्या करेंगे, अब तो फार्मूलों को पढ़ ही चुके हैं, अब उसके बाद जितने प्रकार के सवाल होते हैं उन सबको देखेंगे। आपको यह कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे साथ बने रहे। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।